जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 400 एंड 600 mmHg रेस्पेक्टिवली। मतलब ये प्योर ए का और पी नॉट ए पी नॉट बी गिवन है, ठीक है। ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर। इनिशियल वॉल्यूम मिक्सचर के मिक्सिंग के बाद ऐड करने के बाद अगर सेम आ रहे हैं तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो उसको यही लिखना था कि सॉल्यूशन आइडियल है। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5 इन द मिक्सचर। बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना है? 0.5 है। ए का भी कितना होगा? 0.5 होगा। एक्स से इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 0.5। द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, the mole fraction of component A and B in the vapor phase respectively are। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज़ करके मुझे नेक्स्ट आगे का कॉन्सेप्ट यही आएगा। इसमें क्या दिया है? A है और B है, A एंड B दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है? 0.5 एंड 0.5 ये सॉल्यूशन में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? P नॉट A कितना दिया है? 400, ये दिया है 400। एंड नेक्स्ट पी नॉट बी ये कितना दिया है? 600। तो इसमें पी ए की वैल्यू कितनी होगी? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से कितना होगा? 200 mm आएगा। एंड पी बी कितना आएगा? पी नॉट बी एक्स बी 300 mm। क्लियर है? ये क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी वेपर फेज में इनके प्रेशर आ रहे हैं, ठीक है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? पी ए प्लस पी बी 500 mm आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फॉर्म। ये इनके पार्शियल प्रेशर है। ए का पार्शियल प्रेशर 200 mm, बी का पार्शियल प्रेशर 300 mm है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज होगा? अभी डाल्टन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। डाल्टन्स लॉ से मैं, अगर मेरे पास एक गैस से इसका प्रेशर P1 हो, दूसरे का P2 हो, एक ही कंटेनर में है, तो क्या आता है इधर? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू P1 बाय टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 क्या आता है? P2 बाय टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। आता है या नहीं आता है? क्लियर है सबको? सिंपल डाल्टन्स लॉ है। यहाँ पे इसका 200 mm है, इसका 300 mm है, तो इसके अगर 2 मोल होंगे तो इसके कितने मोल होंगे? 3 मोल, तभी तो ये रेशो आएगा। तो बस मोल फ्रैक्शन इसको मैं लिखता हूँ YA इज इक्वल टू इसका प्रेशर 200 डिवाइडेड बाय टोटल 500, कितना आया? 0.4। YB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन गैसियस फेज या वेपर फेज, इसका प्रेशर B का बाय टोटल प्रेशर 0.6। तो आंसर होगा 500 mmHg, A का कितना आया? 0.4 एंड B का आया 0.6। क्लियर है? इसमें और एक चीज़ ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो कंपोनेंट ज़्यादा वोलाटाइल है, इसमें ज़्यादा वोलाटाइल कौन सा कंपोनेंट है? A या B? ज़्यादा वोलाटाइल मतलब वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है? बी का। बी ज़्यादा वोलाटाइल है। इधर देखो, पी नॉट बी 600 है, पी नॉट ए 400 है, तो ये ज़्यादा वोलाटाइल है। तो इधर देखो दोनों का कंपोजिशन इक्विमोलर था, और इधर क्या आया? जो ज़्यादा वोलाटाइल है वो ज़्यादा आया, जो कम वोलाटाइल है वो कम गैसेस फेज में गया है। क्लियर है? ये इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, उससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आया क्वेश्चन समझ में? क्या किया? ये क्लियर है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना यही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, ये क्वेश्चन जो किया है उसमें अपन ने कंपोजिशन डिटरमाइन ही किया है। ये मोल फ्रैक्शन इन गैसेस फेज फाइंड करना मतलब इस
वेपर का कंपोजिशन क्या आ रहा है वो डिटरमाइन किया है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना वही है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज का कंपोजिशन क्या होगा वो अपने को डिटरमाइन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन इन वेपर फेज, जैसे क्या करता हूँ मैं, इधर मैं लेता हूँ सॉल्यूशन, ए और बी का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स से होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी। क्लियर है ये? इसी का यूज करके ए और बी का यहाँ का जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है वो फाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसको मैं कहता हूँ वाई ए एंड वाई बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। इनके जो वेपर बने हैं उनका भी कुछ मोल फ्रैक्शन आएगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, वाई ए एंड वाई बी आर, वाई एंड वाई बी आर मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। क्लियर है सबको? वाई वाई बी क्या है ये क्लियर है। कुछ प्रेशर रहेगा ए का, कुछ प्रेशर रहेगा बी का, तो दोनों का अगर कुछ प्रेशर है तो उनका कुछ मोल फ्रैक्शन भी आएगा। इधर ए का प्रेशर मैं लेता हूँ पी ए, बी का प्रेशर मैं लेता हूँ पी बी। रॉल्स लॉ का यूज करते हैं, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन डिराइव होगा अभी। पी ए इज इक्वल टू कितना होगा ए का प्रेशर, पी नॉट ए एक्स से, यहाँ पे प्योर ए का वेपर प्रेशर है पी नॉट ए, पी नॉट बी क्या है, प्योर बी का वेपर प्रेशर। ए का वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन के अंदर, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, एंड पी बी क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी आएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट यहाँ पे भी मैं डाल्टन लॉ का यूज करता हूँ। ठीक है, इसका प्रेशर मुझे पता है, बी का भी प्रेशर पता है, उसी का यूज करके मैं टोटल प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी आएगा। तो मुझे अगर y फाइंड करना है या फिर वाई बी फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ यूज करना पड़ेगा। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी। वाई बी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी बाय पी ए प्लस पी बी। सिंपल है, डाल्टन्स लॉ का यूज किया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट मैं इसको लिखता हूँ, पी एस लिख देता हूँ। ठीक है, पी ए प्लस पी बी इतना लिखने से बेटर क्या है, इसको मैं पी एस भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू पी ए बाय पी एस। पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, पी ए प्लस पी बी है। ठीक है, और इधर ये इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ पी बी डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, पी एस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये लिख सकता हूँ मैं पी ए इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई ए, लिख सकता हूँ या नहीं? डाल्टन लॉ ही है ये, प्रेशर ऑफ फर्स्ट एक कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। क्लियर है ये? और इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ, पी बी इज इक्वल टू पी एस इंटू वाई बी। क्लियर है यहाँ तक? आगे का स्टेप देखो अभी, इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से लिख सकता हूँ या नहीं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, इसी से तो मैंने स्टार्ट किया है। और इधर मैं लिखता हूँ
पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? नेक्स्ट अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चाहे तो पूरा लिख देता हूँ, पी एस पी वाई सॉरी वाई ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से आएगा ए का प्रेशर। क्लियर है ये? और ये इधर मैं लिख देता हूँ, ये पी एस इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। सबको क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है एकदम। एक स्टेप में कुछ अलग इक्वेशन डिराइव होगा। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इस पी नॉट ए को इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक्स ए इज इक्वल टू क्या आया, एक्स ए इज इक्वल टू पी एस वाई ए बाय पी नॉट ए। आएगा या नहीं? कुछ नहीं किया है, बस पी नॉट ए को इधर डिवाइड किया है। और इधर एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स बी इज इक्वल टू पी एस वाई बी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। क्लियर है ये? क्लियर है या नहीं? क्या लग रहा है मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूं? इससे नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए ये स्टेप सब इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन मैंने बहुत सारे टीचर को भी पूछा है, आधे से ज़्यादा टीचर, आधे से ज़्यादा क्या, जिसका भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ वो बोलते हैं कि मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा है कि कैसे आता है। नेक्स्ट अभी एक ही स्टेप में फॉर्मूला आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो बस उतना ही करना है, एक्स ए प्लस एक्स बी पी एस वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस पी एस वाई बी बाय पी नॉट बी इज इक्वल टू 1। पी एस से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। इस पी एस को पी एस से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड में, तो इधर क्या आएगा, वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 बाय पी एस। इस फॉर्मूला का यूज करके तुम डायरेक्टली, अगर मुझे वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन पता हो और पी नॉट ए पी नॉट बी पता हो तो तुम पी एस डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल सिंपल फार्मूला कैसे आता है, सॉल्यूशन के अगर मोल फ्रैक्शन हो, पी एस इज इक्वल टू क्या आता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वेयर एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। ये फार्मूला y बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 बाय पी एस, वेयर y एंड वाई बी आर मोल फ्रैक्शन ऑफ a एंड b इन वेपर फेज। क्लियर है? ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ वो भी क्लियर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस इतनी एक लाइन सही से लिखते हो। एक ये आ रहा है, ये तो अपना नॉर्मल रॉल्स लॉ से आया। और सेकंड कैसे लिखा मैंने, ये डाल्टन्स लॉ लिखा है, प्रेशर ऑफ ए इज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। डाल्टन लॉ का एक बार, रॉल्स लॉ से एक बार। बस फिर क्या करना है, इसको इधर डिवाइड करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो ये फार्मूला कब यूज़ करोगे, जब वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन पता हो। और ये फार्मूला कब यूज़ करोगे, जब सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन पता हो। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इतना नोट करो पहले। इसमें देखो, ये फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सिंपल फार्मूला, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आता है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, या फिर व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। किसी कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, वो कैलकुलेट करने के लिए सिंपली तुम्हें क्या करना है, ए का प्रेशर फाइंड करो, बी का फाइंड करो, और जैसे वाई फाइंड करना हो, ए का मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज या वेपर फेज, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए बाय पी एस आ जाएगा, टोटल प्रेशर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट, ये फार्मूला तभी यूज करना है जब मोल फ्रैक्शंस इन वेपर फेज आर गिवन, तब ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर मोल फ्रैक्शंस लिक्विड में दिए हैं,
फिर तो ये नॉर्मल अपना रॉल्स लॉ का सिंपल फार्मूला आता है। क्लियर है? नोट लिखवाने की ज़रूरत है? चाहे तो इसमें यूज्ड ओनली व्हेन मोल फ्रैक्शंस आर गिवन इन वेपर फेज, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फार्मूला आता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है, लिखो क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विथ P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ए और बी का सॉल्यूशन है, P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B, देन विच रिलेशन इज करेक्ट? फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विथ P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B, देन विच रिलेशन इज करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट है फाइंड करना है। y इज लेस देन YB, सेकेंड है XA इज ग्रेटर देन XB। इनका मीनिंग सबको पता है। ये वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के लिए मैं y यूज़ करता हूँ, ठीक है, और लिक्विड फेज के लिक्विड में जो या सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है उसके लिए मैं XA यूज़ करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में किसी वे में भी लिखा हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए तो यही एज्यूम करना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। इसमें सिंपल मीनिंग है मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज लिखा हुआ है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन। और थर्ड आता है इसमें YA बाय YB इज ग्रेटर देन XA बाय XB, एंड फोर्थ है Y बाय YB इज लेस देन XA बाय XB। इसमें तुम दिमाग लगाओ, चाहे मैथ का यूज़ करो या फिर केमिस्ट्री का यूज़ करो, किसी भी वे में एक ही ऑप्शन करेक्ट दिया है, करो फाइंड। चाहे तो पढ़ देता हूँ। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन विथ P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B, देन विच रिलेशन इज करेक्ट? क्या आ रहा है आंसर? थर्ड। कैसे आ रहा है? YA ग्रेटर देन YB कैसे आएगा इससे? जैसे अगर मैं Y ग्रेटर देन YB क्यों आएगा? जैसे अगर मैं A कंपोनेंट में नेग्लिजिबल रखूँ तो YA भी नेग्लिजिबल ही आएगा। A कंपोनेंट इधर मैंने लिया है 1% और B दिया मैंने 99%। फर्स्ट और सेकंड तो रॉन्ग ही है, इसके बारे में कुछ कमेंट किया जा ही नहीं सकता। XA और XB की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सिमिलरली Y और YB की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। आंसर आएगा थर्ड या फोर्थ? थर्ड आएगा। आंसर तो करेक्ट है। क्यों थर्ड आ रहा है ये बताओ। हाँ हाँ, इसको देखो केमिस्ट्री से भी सॉल्व कर सकते हो, मैथ से भी सॉल्व कर सकते हो। पहले मैथ से सॉल्व करता हूँ जिससे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री से तो आंसर थर्ड ही आएगा, इधर का ही यूज करता हूँ। यहाँ पे देखो अपना y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, P नॉट A XA बाय YA इज इक्वल टू P नॉट A XA। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं P नॉट A इज इक्वल टू लिखता हूँ PS इंटू YA बाय XA कर देता हूँ, ठीक है। P नॉट A को मैंने लिखा PS YA डिवाइडेड बाय XA इज ग्रेटर देन PS
वाई बी बाय एक्स बी। पी एस से पी एस कैंसल आउट हुआ, वाई बाय वाई बी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्स ए बाय एक्स बी। क्लियर है कि इधर से मैंने यूज किया है। तो आंसर आएगा थर्ड। क्या ये सॉल्व करने की ज़रूरत है? बिना सॉल्व किए भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए और बी में ज़्यादा वोलाटाइल कौन सा है? ए ज़्यादा वोलाटाइल है। ए एकदम इजीली गैसेस फेज में चला जाएगा। ए अगर इजीली गैसेस फेज में जा रहा है तो ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसियस फेज सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी ज़्यादा मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होता है उसका वेपर का अमाउंट सॉल्यूशन, मतलब से कंपेयर अगर करोगे सॉल्यूशन में और वेपर में, तो वेपर में रिलेटिवली किसका ज़्यादा होगा? जो मोर वोलाटाइल है। ठीक है, तो ये नोट करो और इसके नीचे एक वर्ड्स में नोट भी लिखो। अगर ज़्यादा वोलाटाइल आ रहा है तो ये वाला रिलेशन ऑलवेज होल्ड रहेगा। ठीक है, तो इसमें नोट लिखो, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, in case of ideal solution the vapor phase is richer with, in case of ideal solution the vapor phase is richer with more volatile component, the vapor phase is richer with more volatile component। एकदम लॉजिकल है ये। जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा उसका अमाउंट वेपर में सॉल्यूशन से अगर कंपेयर करते हो तभी ये वैलिड है। ठीक है, ये ऐसे कुछ भी डायरेक्टली नहीं आ सकता। ठीक है, यही रेशो ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि y ज़्यादा होगा YB से या x से ज़्यादा होगा XB से। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ मोल आ रहे हैं और ए के कुछ मोल बी के कुछ मोल, तो जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा तो इसका रिलेटिव अमाउंट ए का ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर है ये? तो स्टेटमेंट लिखा है उसका कुछ अलग मीनिंग नहीं निकालना है, सिंपली ये याद रखो। ठीक है, क्लियर है ये? जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो मोर वोलाटाइल होता है। ठीक है, ये भी तो तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। हुआ स्टॉप। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, लिक्विड M एंड लिक्विड N फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड N आर 450 एंड 700 mm Hg रेस्पेक्टिवली। M का है 450 और N का है 700 respectively at the same temperature, then the correct statement is, कौन सा ज़्यादा वोलाटाइल है? N ज़्यादा वोलाटाइल है तो क्या आएगा? y of N by y of M is greater than x of N by x of M। सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज गिवन है। मैंने क्वेश्चन में डायरेक्टली ये मेंशन किया था कि इसका ज़्यादा है, इतना मेंशन किया था, इसने बस वैल्यूज दी है। क्लियर है? तो इसका आंसर आ जाएगा YM, अलग वे में लिखा हुआ है इधर, तो क्या आएगा? XM बाय XN इज ग्रेटर। ठीक है, इसको अगर तुम ऐसे रिवर्स कर दोगे तो साइन भी ये क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएगा। क्लियर है? आंसर आएगा डी, ऑप्शन दिया है। ठीक है, इसको इधर करो, इसको मतलब इतना तो तुम्हें आता ही है मैथ। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर होगा। लिखा भी एकदम अलग वे में है।